हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ एमबीबीएस इन्फो। अभी मैं हूँ मुजीब के साथ इन सेंट पीटर्सबर्ग सिटी, और हम अभी खड़े हैं जस्ट नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी के जो मेन कैंपस है उसके बाहर। तो अभी हम शाम को यहीं पे आए थे और यहाँ पे थोड़ा बच्चों को हमने कैंपस दिखाया था कि कहाँ पे क्या क्या डिपार्टमेंट्स है। जितने भी सिटी के डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे मेन कैंपस पे ही लोकेटेड है, प्लस कुछ हॉस्टल्स भी जो है वो मेन कैंपस पे लोकेटेड है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे मुजीब के साथ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे सिटी के साथ में, क्या रीज़न था उन्होंने सिटी चूज़ किया, प्लस हमारे कंसल्टेंसी चूज़ किया। तो मुजीब अपने बारे में थोड़ा बताइए। हेलो, मेरा नाम मुजीब है। मैं ज़िला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे पापा बिजनेसमैन हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ हैं। और मैंने 2 साल पहले एमबीबीएस रसिया का चूज़ किया, सोचा था, और जिसमें मैंने नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ किया। अभी मैं वहीं पर हूँ। तो लाइक मुजीब, जैसे हम ऑलमोस्ट हमें 2 साल हो गए कनेक्ट हुए, सर। लेकिन आपको पता मिले सिर्फ 3 दिन पहले। बिल्कुल सर। तो तब से हम अभी तक ऑनलाइन पे ही लाइक सारी बिल्कुल बातें, सर। सारी कॉल सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे थे। बिल्कुल सर। तो अपने बारे में लाइक थोड़ा बताइए कि आपका लाइक जब आपने पहले हमसे कनेक्ट किया था, आपने किया था कजान फेडरल के लिए। जी बिल्कुल किया और था फिर सर। उसके बाद वहाँ पे आपका एडमिशन भी हुआ था, जी। फिर आपने यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी चेंज करके नॉर्थ वेस्टर्न में आप आए हो। तो क्या आपको यहाँ पे अच्छा लगा यूनिवर्सिटी के बारे में? तो सर, मैंने सबसे पहले कजान फेडरल चूज़ किया था, लेकिन मेरा वहाँ एडमिशन हो गया था। मैंने नीट मेरा नहीं हुआ था, तो वो मुझे उस साल कजान फेडरल नहीं मिला। पर इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया, कजान फेडरल मिला भी, लेकिन अब मैंने कजान फेडरल छोड़ दिया। मैंने नॉर्थ वेस्टर्न को चूज़ किया क्योंकि ये काफ़ी बड़ा शहर है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही कैंपस है, हॉस्टल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। बच्चों को कहीं ज़्यादा बाहर जाना नहीं पड़ता, यहाँ परेशानी नहीं होती। और मैं जब सर से कनेक्ट हुआ था 2 साल पहले, तो मैंने बस ऑनलाइन ही बात की। शुरू में तो था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन जब मैंने सर से बात की तो सर की कहीं भी शुरू से स्टार्ट टू एंड कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि सर ने कहीं कोई झूठ बोला है या फिर बात में कहीं हेर फेर है, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सर ने बोला है वही ईमानदारी थी। और मैंने सर से बहुत क्वेश्चंस किए, स्टूपिड क्वेश्चन भी थे और कुछ जेन्युइन क्वेश्चन भी थे। सर ने स्टूपिड का भी और जितने भी मेरे क्वेश्चन थे सबका अच्छे से जवाब दिया और सेटिस्फाई किया। कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। एयरपोर्ट पर, यूनिवर्सिटी में, सिटी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो सर ने शुरू में बोला, जैसा बोला वही हुआ और वही मैंने देखा, वही मैंने पाया। सर का कहीं भी मुझे झूठ नहीं लगा। जो सर ने बोला मैंने किया। और मैं हमेशा 2 साल कनेक्ट रहा हूँ और 2 साल ऑनलाइन ही मैं कनेक्ट था, ना सर से मैं कभी मिला हूँ। मैंने डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन किया है, मैंने फ़ीस भी ऑनलाइन पे की है, चाहे वो कंसल्टेंसी फ़ी हो या यूनिवर्सिटी की फ़ी हो। अभी तक हम सिर्फ ऑनलाइन ही कनेक्टेड थे और अभी हम मिले हैं रशिया में। तो जैसा मुजीब ने बताया, देखो मुजीब, पहली चीज़, हम बच्चों को भी झूठ बोलते नहीं हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कभी वर्क नहीं होता है कि हम किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी में बच्चों को भेजते हैं। जी बिल्कुल। हम रशिया में, इवन बाकी कंट्रीज़ में बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे क्या प्रोज है, कहाँ पे क्या कॉन्स है, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपनी सिटी चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा रुझाव कभी भी किसी स्पेसिफिक सिटी की तरफ नहीं रहता है, हम बच्चों को पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सेम चीज़ थी आपके साथ भी, हमने आपको सारा सब कुछ एक्सप्लेन किया था। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी है उसकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, प्लस इंडिया कैंपस सारा एक ही जगह पे है, जो कि कजान फील्ड के केस में ऐसा ऑफकोर्स नहीं है, उनका लाइक अलग अलग जगह पे है। तो मुझे आप मुझे बताइए, जैसे आप इंडिया से आए थे एयरपोर्ट पे, तो एयरपोर्ट से आने के बाद कैसी आपकी जर्नी रही, आपको कहाँ ले जाया गया, फिर आपको क्या क्या चीज़ें अभी तक हम इतने टाइम से अभी साथ में, तो क्या क्या आपका अभी तक काम हो चुका है? तो सर, जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ की थी कजान फेडरल, वो मैंने खुद से ही चूज़ की थी। सर का ये ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कजान फेडरल बोला, सर ने नॉर्दर्न बोल दिया, कोई अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी बोल दी। वो मेरा ही डिसीजन था। सर ने कभी उसको चेंज करने की कोशिश भी नहीं की, मैंने ही चेंज किया था लास्ट में। और जब आप सर से मिलेंगे, कभी कनेक्ट होंगे, तो आप कभी भी उनकी बातों में ये नहीं देखेंगे कि वो किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में ये बोलते हैं कि आप कि नॉर्दर्न में जाइए, या जो जहाँ के जो भी कंसल्टेंसी होती है वो किसी एक पर फोकस करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को जहाँ जाना है वहीं के लिए सर बोलते हैं, प्रोस और कॉन्स बताते हैं। डिसीजन कम्प्लीटली स्टूडेंट का होता है, जो वो चूज़ करता है वही वो पाता है। तो मतलब अभी जैसे आप यहाँ पे आ चुके हो पीटर्सबर्ग सिटी में, आप लैंड हुए थे एयरपोर्ट पे, डायरेक्टली आपकी फ्लाइट थी दिल्ली से ताशकंद, ताशकंद से डायरेक्टली सेंट पीटर्सबर्ग। सर, तो उसके बाद फिर क्या क्या काम हुआ अभी तो सर, जैसे ही मैं लैंड हुआ बाहर, आपने मुझे पिकअप किया और
मुझे हॉस्टल लेके गए, मेरा सारा काम कराया, मुझे कहीं प्रॉब्लम नहीं आने दी, चाहे वो खाने को लेकर हो, हॉस्टल का हो, ट्रेवलिंग का हो, कुछ भी हो। Yes, और आप अभी कितने सीट रूम में रह रहे हो? अभी मैं 2 सीटर रूम में रह रहा हूँ जी। और रूम मेरा बहुत साफ़ है, क्लीन है और ज़्यादा इंडियंस अभी है भी नहीं मेरे हॉस्टल्स में, तो सब कुछ ठीक है। ओके। तो लाइक जो अभी बच्चों को रूम मिला है उस रूम में 2 सीटर रूम है वो, और उसमें अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम और किचन भी अटैच्ड है। जी। तो वैसे सिटी में काफ़ी सारे हॉस्टल है, जैसे कुछ हॉस्टल कैंपस पे भी है, कुछ हॉस्टल आउटसाइड रीजन में भी है, लेकिन सिटी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काफ़ी बिल्कुल। अच्छा है। जैसे यहाँ पे सिटी के साथ में ही बिल्कुल एक ट्रैम का स्टॉप भी है, जहाँ पे सारी ट्रैम्स आगे रुकती है, प्लस बस स्टॉप भी, जैसे आपने अभी देखा था यहाँ पे बस स्टॉप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई इशू नहीं है। प्लस कैंपस जो है सिटी का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सारा कंप्लीटली एक ही जगह पे कैंपस है, तो बच्चों को कहीं पे भी ट्रैवलिंग करने की ज़्यादा नीड ज़रूरत नहीं होती। पड़ेगी। बिल्कुल। बिल्कुल तो सर। ये काफ़ी प्लस पॉइंट हो जाता है। प्लस आपने अभी हम कल सिटी सेंटर में गए थे, यस सर। तो आपने देखा होगा कितनी सुंदर सिटी है, प्लस कितनी पॉपुलेशन है सिटी की। तो पीटर्सबर्ग जो है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ में से आता है रशिया में, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे क्लिनिक एक्सपोजर बच्चों को मिलेगा। सारे हॉस्पिटल्स भी जो है इन सिटी के वो यहीं पे कैंपस पे ही लोकेटेड है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे अभी आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया है, बिल्कुल आपका सर। सिम कार्ड भी हो गया है, यस सर। कल आपको सिटी का डॉक्यूमेंटेशन भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। तो क्या रीज़न था कि आपने बाकी कंसल्टेंसीज़ के बजाय हमें चूज़ किया? सर मैंने अदालत कंसल्टेंसी को भी यूट्यूब पर सर्च किया था, जैसे सब मोस्टली बच्चे करते हैं यूट्यूब पर देखना, सब कुछ चुनना, लेकिन पता नहीं मैंने आपकी सब वीडियोस देखी तो मुझे आपके रिव्यू बहुत अच्छे लगे, मतलब कहीं बात झूठी नहीं थी। जब एयरपोर्ट पर पिकअप करना, फिर बच्चों को यूनिवर्सिटी में जाकर, चाहे वो इंटरव्यू हो या फुल स्टार्ट टू एंड सपोर्ट हो, सब कुछ मैंने देखा। मैंने जो 5th ईयर में नॉर्दर्न में स्टूडेंट हैं उनका इंटरव्यू देखा था कि हाँ सर, बच्चों से पहले साल से लेकर लास्ट तक कनेक्ट रहते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव था ये। नहीं, वो तो हम बिल्कुल देखो रहेंगे आपके लिए, क्योंकि एक फॉरेन कंट्री में आप आ रहे हो, तो एज अ आपके पेरेंट्स में हम पे ट्रस्ट करके आपको सेंड कर रहे हैं, तो हम हमेशा आपके लिए यहाँ पे 6 साल तक रहेंगे। ये मेरा बिल्कुल प्रॉमिस रहता है सभी बच्चों को। कभी भी कोई इशू होता है, कभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, आप हमें डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो। ठीक है मुजीब, अभी मैं होप करता हूँ कि आपका भी यहाँ पे सारा पढ़ाई अच्छे से होगी, प्लस आपका यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश मीडियम कोर्स है पूरे 6 साल के लिए। कभी भी आपको कोई इशू आता है, कभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, तो हमें डायरेक्टली आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ हम सब अपने सभी बच्चों को प्रॉमिस करते हैं, आप फॉरेन कंट्री में आ रहे हो तो हम ट्राई करते हैं आपको पूरी से पूरी जानकारी देना और पूरे से पूरा सपोर्ट करना आपको, ताकि दूसरी कंट्री में आके आप अकेला फील कभी भी ना करें। और थैंक यू मुझे आपके एक पॉजिटिव फीडबैक के लिए, और हमेशा करेंगे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उन सबका जो फीडबैक है वो हमेशा अच्छा रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है सिटी के बारे में, सिटी के बारे में, फिर बाकी सिटीज़ के बारे में, तो हमें कनेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और जो भी आपके डाउट हो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ गुड डे।